I've also been following Buddhism. On the whole, it was like my life was down to zero. And when I got introduced to this chanting, like when I got off starting this, everything just turned back round. So I signed Great Grand Masti in a week. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों ने मुलाहिज़ा किया कि एक हिंदुस्तानी अदाकार ने ये दावा किया है कि मेरे हालात बहुत बुरे थे और मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, लेकिन जब मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि बुद्धिज़्म की तरफ आओ, आपके सारे मामले हल हो जाएंगे, पहले तो मैंने नहीं माना, लेकिन बाद में जब मैंने सोचा कि मुझे ट्राई कर लेनी चाहिए तो मैंने पाया कि मेरे सारे हालात ठीक हो गए हैं, चाहे वो मुआशी हों या फिर कोई और दुख सुख। इन मज़ाहिब के मुतालिक डॉक्टर जाकिर नाइक काफ़ी इल्म रखते हैं, जो कि आपके साथ हम वीडियोज़ में शेयर करने जा रहे हैं। एक लड़की जो कि बुद्धिस्ट है, डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करती है कि फ़र्ज़ करो अगर मैं इस्लाम कबूल कर लूँ तो क्या मैं अपने पुराने रस्म व रिवाज को, बुद्धिज़्म को जारी रख सकती हूँ? डॉक्टर जाकिर नाइक ने पहले तो इस्लाम का मतलब समझाया कि इस्लाम का मतलब ये है कि कोई अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के हवाले करे, यानी जो अल्लाह चाहे वो उसी तरह की ज़िंदगी गुजारे, और वो इस्लाम में दाखिल हो सकता है और अमन हासिल कर सकता है। इसके अलावा एक आयत का हवाला भी दिया कि अल्लाह ताला साफ साफ फरमाता है कि अल्लाह के यहाँ सिर्फ कबूल शुदा मजहब इस्लाम है, इसके अलावा कोई भी मजहब कबूल नहीं, चाहे वो कोई भी हो। Peace acquired by submitting our will to Allah subhanahu wa ta'ala, by submitting our will to Almighty God. जैसा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कोई भी मजहबी किताबों में हुआ है, क्योंकि इस लड़की का ताल्लुक बुद्ध मत से है, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने बुद्धिज्म की एक किताब का हवाला दिया कि जब एक शख्स ने बुद्धा से पूछा कि तुम जाओगे तो फिर हमें कौन रहनुमाई देगा, तो बुद्धा ने कहा कि मैं कोई आखिरी बुद्धा नहीं हूँ, एक और बुद्धा आने वाला है जिसके हजारों मानने वाले होंगे और वो पूरी दुनिया में रहमत लेकर आएगा। वो अगर यहाँ पर देखा जाए तो कुरान ने भी फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजा गया, तो इससे जाहिर ये होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई बुद्ध मत की किताबों में भी हुई थी। On page number 217 and 218, it talks about the Buddha. Ananda asked Buddha that, "Oh great Buddha, when you are gone, who will teach us?" So Buddha replies, "I am not the first Buddha. There is another Buddha to come." अब डॉक्टर जाकिर नाइक मुद्दे की तरफ आए और कहने लगे कि जहाँ तक इस्लाम की बात है तो कोई भी रस्म व रिवाज को फॉलो कर सकते हो, लेकिन हाँ, रसूमात कुरान और सुन्नत के खिलाफ न हो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मिसाल देते हुए कहा कि फ़र्ज करो कि अगर बुद्ध मत में माँ बाप की इज्जत करना सिखाया है तो इस्लाम में दाखिल होने के बाद भी और ज़्यादा वालिदैन की इज्जत करो, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ के कदमों तले जन्नत है। इसके अलावा कोई अगर ऐसा अमल हो जो हराम ना हो और ना करना फ़र्ज हो तो फिर आप वो अमल कर सकती हैं। अगर आप रस्म व रिवाज में शराब पीना हराम नहीं और इस्लाम में दाखिल होने के बाद आपको शराब छोड़ना चाहिए, क्योंकि शराब पीना इस्लाम में हराम है। अगर कोई गुनाह करता है जैसा कि शराब, जना वगैरह, तो बाद में कोई इस्लाम कबूल करता है तो उसको वो हराम चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, तो इसका अजर और भी ज़्यादा होता है और वो एक बेहतर मुसलमान कहलाएगा। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक की इन बातों से ये ज़ाहिर होता है कि जब तक हमें कोई सबूत ना मिले कि फ़लाँ चीज़ हराम है या हलाल, तो हम जायज़ करार देकर उस अमल को कर सकते हैं,
لیکن بظاہر دیکھا جائے تو غیر مسلموں کی کافی حرکات اور رسومات قرآن اور سنت کے خلاف ہی ہوتے ہیں. اس لیے جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو اس کو کافی چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں اور کافی چیزیں اپنانی بھی پڑتی ہیں. مثال کے طور پر شراب اور زنا جیسی چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں، جبکہ نماز اور روزہ وغیرہ کے جیسے اعمال کو اپنے اندر لانا پڑتا ہے. آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکی مسلمان بھی ہو جاتی ہے. Sister, do you believe that idol worship is correct or wrong? Do you think worshipping idol is correct? Sister, do you believe that there is one God? Yeah. MashaAllah. یہ اداکار دیگر مذاہب کو بڑھا چڑھا کر اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی باتوں سے متاثر ہو کر غلط راستے پر چلنے لگیں. لیکن الحمدللہ جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ ہرگز کسی اور مذہب کی طرف سوچتے بھی نہیں. اللہ تعالیٰ اور اس کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں. امید کرتے ہیں آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ان جوابات سے ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے. اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز. ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.